हेलो दोस्तों, today we are going to study the third poem of class 10th of Bihar board, and that is polythene bag. तो हम लोग पॉलीथीन बैग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट आपके स्क्रीन पे है। एक्चुअली पॉलीथीन बैग is the poem of Durga Prasad Panda. So we have to study about Durga Prasad Panda. Durga Prasad Panda occupies a prominent position in Odia literature. Primarily a linguist, Panda also writes poetry in English and sometimes translate Odia poems into English and vice versa. दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज का मतलब रखता है यानी रखता है या रखते हैं। तो ये क्या है? प्रोमिनेंट पोजीशन। प्रोमिनेंट का मतलब होता है एक प्रमुख स्थान इन ओडिया लिटरेचर, यानी दुर्गा प्रसाद पांडा ओडिया साहित्य में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। प्राइमरी लिंग्विस्ट और मुख्य रूप से पांडा एक भाषाविद हैं, यानी भाषा के विद्वान। Panda also writes poetry in English and sometimes translate Odia poems into English and vice versa. पांडा अंग्रेजी में भी कविताएं लिखते हैं और कभी कभी उड़िया कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और इसी प्रकार अंग्रेजी कविताओं का उड़िया से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। यानी ऐसे ही ये उड़िया अगर की कविता में उड़िया में उन्होंने किए, तो उड़िया बता दूं कि ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसे उड़िया बोलते हैं। तो उड़िया को अंग्रेजी में और अंग्रेजी को उड़िया में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ वर्ड है वाइस वर्सा, यानी इसी यानी विपरीत क्रम में, कभी उड़िया से अंग्रेजी और अंग्रेजी से उड़िया। His famous works are Swarani and Rays. In the present poem Polythene Bag, he touches on the pressing issues of polythene bag and evil consequences it has on environment. ये जो इनकी जो कविता है, उनके जो फेमस वर्क्स हैं, उसमें एक है स्वरानी एंड रेज, यानी स्वरानी और रेज उनकी प्रमुख कविताएं हैं। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग ही टचेस ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग, यानी जो प्रेजेंट पोएम है, जो वर्तमान कविता है, यानी पॉलीथीन बैग, वह पॉलीथीन बैग के अति आवश्यक मुद्दे और पर्यावरण पर होने वाले बुरे परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। The strength of the poem is the correlation between human emotion and mundane thing like a polythene bag. इस कविता की जो ताकत है, मानवीय भावना और पॉलीथीन बैग की तरह के सांसारिक चीज के बीच का अंतर संबंध है। यानी पॉलीथीन बैग और जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो मानवीय संवेदनाएं, इनके बीच एक अंतर संबंध दिखाया गया है। जैसे मनुष्य का दुख है, तकलीफ है, उसी तरह से पॉलीथीन बैग है। यानी इन दोनों के बीच जो अंतर, मन में जो हमारा दुख होता है वो, और पॉलीथीन बैग, इन दोनों के बीच बहुत तुलनात्मक अध्ययन इस पोएम में किया गया है। तो हम पढ़ेंगे पॉलीथीन बैग के बारे में। टोटल 6 स्टैंजा हैं इसके, हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे है। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। कहते हैं कि हर्ट अर्थात चोट,
पॉलीथीन बैग जैसा ही अजीब और विचित्र होता है। यानी पॉलीथीन बैग की तरह ये हर्ट यानी चोट जो है वो अजीबो गरीब होता है। क्या है? विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। जिस तरह से पॉलीथीन जो है वो जमीन की ऊपरी सतह यानी भू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं उस पे नहीं घुलता है, उसी तरह से मानवीय संवेदना है, ये चोट है, ये जो तकलीफ है, ये ऊपर ही ऊपर इसे इसमें यानी इस दर्द को समाप्त नहीं किया जा सकता जो तकलीफ एक व्यक्ति को पहुंची है। जिस तरह से पॉलीथीन बैग समाप्त नहीं होता, उसी तरह से मानवीय संवेदना है यानी तकलीफ तो वो भी समाप्त नहीं होती है। अगले स्टैंजा में कहते हैं, आपके स्क्रीन पे है, when touch it makes a squeaky noise, when burn it exudes a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। ये क्या कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा पॉलिथीन बैग, जब इसे हम छूते हैं, व्हेन इट इज टच्ड, जब इसे छुआ जाता है, मेक्स अ स्क्वैकी नॉइज, ये क्या करता है, एक यानी कुरकुरा टाइप का साउंड देता है। यहाँ पे शॉर्ट एंड श्रील, एक तीखी सी आवाज देता है, एक शर्मराती हुई आवाज इससे उत्पन्न होती है। और व्हेन बर्न्ट इट एक्सूड्स अ पंजेंट स्मेल, और जब इसे जलाया जाता है तो एक तीखी गंध से निकलती है। यहाँ एक्सूड्स का मतलब होता है कम्स और पासेस आउट स्लोली, यानी वो धीरे धीरे से यानी निकलना, एक गंध जिसे पंजेंट या पॉइजनस कहते हैं, जहरीली या बहुत ज्यादा बदबू करने वाली, ये निकलती है इससे। यानी दो देखेंगे जिस तरह से, अब देखिए जैसे चोट होती है मनुष्य की, जब उस चोट के बारे में उस यानी उस तकलीफ को कोई छूता है तो इससे क्या होता है, एक अंदर ही अंदर अंतर मन में एक टीस उत्पन्न होती है, तकलीफ उत्पन्न होती है, यानी उसमें भी एक आवाज होती है। येट वी लिसन द साउंड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, स्क्वैकी साउंड जब हम सुनते हैं, मगर ये जो तकलीफ जो अंतर मन में होती है, जो दिल में होती है, उसे कोई सुनता नहीं, मगर उसमें भी आवाज होती है। हाँ, सुनने वाले के लिए उसे समझ होनी चाहिए। when left to itself, और जब when burnt it exudes a pungent smell, और जब यह जलाया जाता है, आपने देखा है मानवीय संवेदना भी है, जब ये जलती है यानी अंदर ही अंदर अगर तकलीफ से कोई व्यक्ति जलता रहता है तो उससे भी एक तरह का गंध जो उत्पन्न होता है, यानी मन में खटास उत्पन्न होती है, आप ये कह सकते हैं। when left to itself, और जब इसे छोड़ दिया जाता है, it pollutes the environment, it pollutes the environment, ये क्या करता है, environment को प्रदूषित कर देता है। यही तकलीफ भी है, जब इसे एकदम पूरी तरह से तकलीफ को अगर छोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आसपास के वातावरण भी वो पॉल्यूट हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। तकलीफ और पॉलीथीन बैग में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये कहना है दुर्गा प्रसाद पांडा का। आप स्क्रीन पे जो है अगला स्टैंजा, जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग his head to melt down with a little टच ऑफ वार्मथ, इसमें भी बहुत अच्छा कंपैरिजन इन्होंने किया है कि पॉलिथीन की जो बैग होती है यानी थैली के जैसे ही उसका चोट भी पिघल जाता है। यानी किसी व्यक्ति की अगर वो बात करते हैं तो कहते हैं कि उसका भी दुख या तकलीफ भी है, वो मेल्ट हो जाता है यानी पिघल जाता है थोड़े से गर्म स्पर्श के साथ। कोई अगर प्यार से अगर जैसे पॉलिथीन बैग को अगर जलाया जाए तो ये पिघल जाता है, उसी तरह से वो व्यक्ति जिसको चोट लगी है, जिसके अंतर्मन पे किसी प्रकार का तकलीफ है, जब उसे कोई प्यार से सहलाता है, उसे संतावना देता है, तो वो भी ये दर्द धीरे धीरे पिघल जाता है। अगला स्टेंजा आपके स्क्रीन पे, बट डीप इनसाइड द ग्रीफ्स गार्बेज बीन फार अवे
From everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing. वो कहते हैं कि लेकिन दुख के कचड़े के डब्बे के अंदर गहराई में, यानी दुख के कचड़े के डब्बे के अंदर गहराई में सभी के निगाहों से दूर बीमारियों के कीटाणु बढ़ते रहते हैं, यानी उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है, वो ग्रो करते रहते हैं। इसका कंपैरिजन आप देखो दुख से तकलीफ से, यानी आप गार्बेज बीन को अगर हर्ट मान लेते हो जिसमें हम अपने तकलीफ को जमा करते रहते हैं, हालांकि ये लोगों की निगाहों से दूर रहता है, दैट इज जस्ट आउटसाइड, फार अवे फ्रॉम द आईज ऑफ एवरीवन, बट इनसाइड द हेड द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। जो जर्म्स होते हैं बीमारियों के, यानी अंतर मन में अगर किसी के तकलीफ है तो वहां भी किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम वो क्रिएट होता रहता है, वो एक प्रकार के डिजीज को उत्पन्न करता है। तो ये दोनों बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है पांडा जी ने। तो ये जो है गार्बेज बिन में जिस तरह से जर्म्स के डिजीज के जर्म्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से अंतर मन में है, उसमें जो तकलीफ है उसके जरिए से भी जो है बहुत सारी चीजें विकृति उत्पन्न होती है। अगला स्टेंजा है, द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन। पॉलीथीन बैग अंदर ही अंदर दफन रहता है। वो कहते हैं कि पॉलीथीन बैग जो है वो दफन रहता है, भीतर ही दबा रहता है, यानी मिट्टी के अंदर ये दबा रहता है। हालांकि दबा रहता है, बट वी कैन नॉट से इट हैज फाइनली डिसॉल्व्ड एज वी हैव सीन। जैसा कि आपने देखा है, इट कम्स आउट एज इट वाज बरीड। ये बाहर निकल आता है जैसे ही दफनाया गया हो। वही तकलीफ है, तकलीफ भी डिसॉल्व्ड नहीं होती है, ये भी अंतर मन में उसी तरह से पड़ी रहती है, और जब इसे कुरेद कर करके बाहर निकाला जाता है तो ये तकलीफ फिर से उसी तरह से जो जैसे पहले दफनाया गया था उसी तरह से बाहर उभर आती है। लास्ट स्टेंजा है आपके स्क्रीन पे, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। अब आगे कहते हैं कि केवल चोट के कारण जो दर्द है, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, जो चोट की वजह से, चोट के कारण जो पेन है, जो दर्द है, कीप्स कमिंग बैक, वो वापस आता रहता है अगेन एंड अगेन, बार बार वो वापस आता है। यानी जिस तरह से अगर हम पॉलीथीन को मिट्टी में दफना दें, उसमें बरीड कर दें, ये पुनः बार बार जब भी इसे कुरेदा जाएगा, जब भी इसे फावड़े से अगर निकाला जाएगा तो ये जिस प्रकार से निकल आता है, तकलीफ, दर्द, चोट उसी प्रकार से है। ये जिस भी कारण से ये चोट मिली हो, ये बार बार वापस आता रहता है और ये हमेशा तकलीफ पहुंचाता है। तो इट वाज अ नाइस कंपैरिजन we have already seen, and if we have to observe all these things, we would have to go to experience। पर्सनल एक्सपीरियंस जब होगा, जब हम व्यक्तिगत अनुभव करेंगे तो इसके बारे में बेहतर जानेंगे। तो ये था दुर्गा प्रसाद पांडा का खूबसूरत सा पोएम, और ये थर्ड पोएम था। नेक्स्ट पोएम जो है, यानी चौथा पोएम ऑलरेडी आपके यानी मेरे यूट्यूब चैनल पे थिनर देन अ क्रिसेंट जिसको बोलते हैं, विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना हो तो आप सर्च करेंगे और उसे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अपने बहुमूल्य कमेंट को करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।